वेलकम करेंगे हम यहाँ पर अंशुल जैन जी का। अंशुल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंशुल सर बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस चर्चा में। ओह सारे मेहमान जुड़ चुके हैं। अंशुल जी बहुत बहुत स्वागत। अविनाश सर बहुत बहुत स्वागत। वीएलएम माला मैम भी जुड़ चुकी है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप तीनों विशेष मेहमानों का शुरुआत अविनाश सर से करना चाहेंगे। अविनाश सर कैसे देख रहे हैं सर, खुश हो इस पर या फिर आज चूंकि दिन ऐसा है ना 1 अप्रैल, थोड़ा सा डर लग रहा है कि कहीं अप्रैल फूल तो नहीं बना रहे ट्रम्प। फर्स्ट कमेंट है सर आपका अविनाश सर। नहीं, गुड मॉर्निंग विपुल। आज काफी अच्छे दिख रहे हो नए सेटअप में। पहली थैंक यू सर, थैंक यू। आपके शहर में है सर, मुंबई में जी। हाँ, और दूसरी बात देखो विपुल, बाजार तो अच्छा चला है। देखिए ट्रम्प साहब ने अच्छी खबर दी है कि वो 2-3 हफ्ते में वॉर खत्म करना चाहते हैं, ईरान को इवैक्यूएट करेंगे। आज शाम को भी उनका एक बड़ा स्पीच है। तो मैं समझता हूँ, देखिए कल तो इंटरनेशनल मार्केट्स में बहुत अच्छा रैली आपको देखने को मिला। लोग भी खुश थे कि फाइनली ट्रम्प साहब कुछ अच्छी बात कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि ट्रम्प साहब अपना मूड हर दिन बदलते हैं। अभी आज के स्पीच के बाद कल क्या कहेंगे वो हमको पता नहीं। तो मैं यही कहूंगा कि देखिए अभी जो रैली आई है वो रैली तब कंटिन्यू होगी जब सबको फाइनली कंफर्मेशन मिलेगा कि ये वॉर बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, क्योंकि मार्केट को क्लैरिटी चाहिए। अभी तक कोई क्लैरिटी अभी तक तो आई नहीं है, ये सिर्फ एक्सपेक्टेशंस है। तो मैं यही कहूंगा कि जिनके पास पोजीशंस है डेफिनेटली होल्ड करे, बट नए पोजीशंस डालने के पहले थोड़ा सा कॉशियस रहिए, क्योंकि अभी भी मुझे लगता है कि अगर कोई कंफर्मेशन मिलता नहीं है ईरान के साइड से, तो देखिए ये जियोपॉलिटिकल का मामला दिन पे दिन बदलता रहता है। तो डेफिनेटली वेट एंड वॉच करिए। डेफिनेटली ट्रेडर्स के लिए अच्छी बात है क्योंकि मोमेंटम वापस आ गया है, बट वो कितना सस्टेन होता है वो सबसे बड़ी बात है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक वेट एंड वॉच की पॉलिसी अभी रखिए। थोड़ी सी क्लैरिटी आज शाम को मिलेगी, उसके बाद मेरे ख्याल से अगर होपफुली सब कुछ ठीक रहता है तो आपको आने वाले 8-10 दिन में बहुत अच्छा बाउंस बैक देखने को मिलेगा, प्रोवाइडेड ये वॉर कंप्लीटली खत्म होने के संकेत मार्केट को मिलता है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर, क्योंकि इतनी बार अपने बयानों से अपनी बातों से पलट चुके हैं ट्रम्प कि वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा भरोसा आने में वक्त लग रहा है। लेकिन ये है कि अंशुल जी मतलब रचित सर की संगत में रह रह करके आप भी लाल टाई लगाने लगे। मत लगाइए सर, कम से कम आज के दिन लाल शर्ट आपने हरी पहन रखी है, टाई आपने लाल लगा रखी है। मैसेज क्या देना चाह रहे हैं सर यही नहीं समझ में आ रहा। बहुत शानदार सर, ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है बाजार के लिहाज से। लेकिन आपके पास आऊँ उससे पहले अंबाला मैम से एक व्यू लेते। मैम 2 चीज़ें में सुधार है। क्रूड में थोड़ी सी हल्की सी सही, वहाँ पे थोड़ी सी नरमी है। दूसरा, रुपया हमारा थोड़ा सुधरा है। अब अगर अगर हम ये मान के चले, क्योंकि ट्रंप के लिए भी अब मुश्किल होगा अगर वो इस वॉर पे और ज़्यादा लंबा समय गुजारते हैं। वहाँ पर इन्फ्लेशन जिस तरीके से है, बॉन्ड यील्ड की जो सिचुएशन यूएस में देखने को मिल रही है, वो चिंताएं उनके घरेलू फ्रंट में भी अब दिक्कतें होनी शुरू हो गई हैं। तो ये मान के चलें कि इस बार उनकी बातों पर भरोसा कर सकते हैं, या फिर जैसा कि मैंने कहा कि आज तो वैसे भी 1 अप्रैल है तो कुछ भी कह देते भाई बाद में कह दिया कि अप्रैल फूल बनाया। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? इतने जुल्म किए हैं जालिम कि तेरी रहमत पर अब हमें एतबार नहीं होता। वाह तो वाह, बहुत शानदार जी। तो मार्केट में इतनी बार उन्होंने छला है या स्टेटमेंट्स को विपरीत किया है, तो अभी इसको विश्वास करके आप पूरा का पूरा मतलब ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से आप पूरी इन्वेस्टमेंट प्लान करेंगे ये गलत है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए वी हैव डिस्कस कि 50% एक्सपोजर आप अभी कर सकते हैं, बाकी को बचा के रखो। या तो प्रॉफिट पिरामिडिंग होगी या फिर एक नए भाव पर एवरेजिंग मिलेगी। तो आज के लिए मुझे लगता है 1-2 दिन रुकने में कोई भी बुराई नहीं है। सो वी नीड मोर क्लैरिटी। एक्चुअली वी नीड थिंग्स ऑन पेपर। अभी बातें हो रही है और इन बातों में पलट जाना अभी आजकल आम बात हो गई है। अभी तो इसके लिए मुझे लगता है कि थोड़ा 2-3 दिन रुक जाइए। मार्केट कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, तो थोड़ा सा रुक जाइए ताकि आपको एक बेहतर प्राइस मिल सके। रही बात स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस, जहां पर आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं वहां पर ट्रेड करिए और प्रॉपरली स्टॉप लॉसेस के साथ ही। और ये जो रिलीफ हमको 2 फ्रंट पर मिला है कि रुपया थोड़ा सा स्मूथ हुआ है, मतलब थोड़ा सा अगेंस्ट यूएसडी थोड़ा सा कमजोरी में थोड़ा वीकनेस को इंप्रूव कर रहा है, तो ये अच्छी बात है। अब यहाँ पर वेट एंड वॉच वाली बात ये है विपुल जी कि 90 के नीचे अगर रुपया वापस आ जाता है अगेंस्ट यूएसडी तो मार्केट इसको एक पॉजिटिव तरीके से देखेगी। और क्रूड की अगर मैं बात करूं तो क्रूड इज लाइक कि अगर आप ब्रेंट क्रूड थोड़ा बहुत इसमें आप कंसोलिडेशन फेज देखेंगे, 10% प्लस और माइनस एक कॉमन हो गया अभी, तो आप उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग करिए।
फिलहाल मार्केट के लिए नया सेशन शुरू हो रहा है, नया सत्र है, ये नया फाइनेंशियल ईयर है, तो उम्मीद मार्केट को बहुत है। अब देखते हैं कि ये जो उम्मीद है, ये जो स्टेटमेंट्स आई है, अगर ये ऑन पेपर हो जाती है तो मार्केट इसको रिजॉइस करेगी और आगे कंटिन्यू करेगी, अदरवाइज नहीं। ये जो अब हम लोग मतलब अगर कोई निगेटिव कमेंट नहीं आता है, शायद सुबह 6:30 बजे वहाँ पे रात में वो स्टेटमेंट देंगे ट्रम्प साहब, और सुबह 6:30 बजे शायद यहाँ पर होगा उनका स्टेटमेंट जो है। तो क्या अब हम जो 18,000 की बात कर रहे थे, 19,000 की, अब वो भूल जाए अभी, अगर कुछ निगेटिव नहीं बोलते हैं तो? कुछ नेगेटिव नहीं बोलते तो नहीं आएगा, बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली कनेक्टेड टू दी वॉर एक्सटेंशन और पॉज। अगर एक्सकेलेट हुआ तो आएगा, ये कंडीशनल है, अगर नहीं तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर बाकी सारी चीजें, इट्स नॉट इंडिया स्पेसिफिक थिंग, ये वर्ल्ड स्पेसिफिक था, और ये सभी के लिए फिर चीजें नॉर्मल होंगी, तो फिर नहीं आने वाली है मार्केट, क्योंकि हमारी अंदर जो अब मार्केट की जो बाकी चीजें हैं उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ था, बाहर से प्रेशर था ये। अंशुल सर बताइए सर, बड़ी दिनों बाद ये जो मतलब फौरी राहत दिखाई दे रही है, आप इसे कैसे देख रहे हैं? आप थोड़े से सकारात्मक बार बार थे और वो इशारा आप कर रहे थे कि भाई थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होने जा रहा है और बाउंस बैक करेगा बाजार। अभी की सिचुएशन, जो एक स्टेटमेंट आई और उसके बाद जो बाउंस बैक दुनिया भर में देखने को मिल रहा, कोस्पी तो 6-6.5% उछल गया, कैसे देख रहे हैं सर, और क्या एक्सपेक्टेशन आपकी मार्केट को लेकर के? सर देखिए, मैं जनरली मेन स्ट्रीम मीडिया फॉलो नहीं करता हूँ, जहाँ पे मतलब इतना ज्यादा हो जाता है कि मतलब इतना अतिवाद हो जाता है, तो मैं जनरली यूट्यूब पे ही जैसे स्टडी IQ IAS वगैरह इस टाइप के चैनल देखता हूँ। अब देखिए धीरे धीरे टोन बदलती हुई दिख रही है, जहाँ वर्ल्ड वॉर 3 तक पहुंच गए थे लोग, अब धीरे धीरे टोन डाउन होते हुए दिख रहे हैं। और दूसरी चीज जो आपने कहा 19,000, मैं डेटा मंडे को रेडी रखा था आपके शो के बाद, अभी वापस मेरे को मिल नहीं रहा, थोड़ी देर में मिलेगा तो मैं आपको बताता हूँ। जो 19,000 की बात हो रही थी, 3 मैं आपको ऐसे आर्टिकल जो बिल्कुल सहेजे हुए मेरे पास रखे हैं, मैं आपको दे दूंगा। 2020 में 89 रुपए 90 रुपए के आसपास टाटा मोटर को डाउनग्रेड किया गया था 40 रुपए के टारगेट के लिए, वहां से टाटा मोटर 1100 रुपए पहुंच गया। 2022 के आसपास पेटीएम को डाउनग्रेड किया गया था 400 रुपए के टारगेट के लिए, बस 2-4 दिन बाद बॉटम बना था और वहां से पेटीएम 1200 रुपए के आसपास पहुंच गया था। तीसरा HEG 2018 में, जो मैं बाइंग क्लाइमेक्स बता रहा हूं, जहां से 90% गिरा था, बिल्कुल टॉप पे जाके बैंक ऑफ अमेरिका ने 100% अपसाइड का आर्टिकल दिया था, जो बिजनेस स्टैंडर्ड में आया भी था, रिपोर्ट जारी की थी कि 100% अपसाइड दिख रही है, बिल्कुल टॉप पे, वहां से 90% स्टॉक सरका था। इसलिए मेरे को इन पे भरोसा नहीं होता है। जब से हमने 19,000 का टारगेट देना स्टार्ट किया था, मैं धीरे धीरे पैसा लगाने के मूड में आ गया था। और आप देखिए मंडे को क्लोज होते होते 75 मिनट के चार्ट पे हमने हैमर बनाया था, और ये सेटअप अगर आप लोग क्लोजली वॉच कर रहे हैं तो मैंने मल्टीपल टाइम जब भी बाउंस बैक बनाया आपको दिखाया है। 75 मिनट के चार्ट पे अगर हैमर कैंडल की फॉर्मेशन होती है तो सीधा हम 20 पीरियड मूविंग एवरेज तक स्नैप बैक करते हैं। मंडे क्लोजिंग होते होते 75 मिनट के चार्ट पे हैमर कैंडल की फॉर्मेशन थी। आज दोनों इंडेक्स, निफ्टी अपने 75 मिनट के चार्ट पे 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा प्रेशर में है, उसकी रीजन HDFC बैंक है, बट HDFC बैंक में भी बहुत दिक्कत नहीं दिख रही है, वापस अपने ऊपरी स्तर पे आ जाएगा। तो 20 पीरियड मूविंग एवरेज 52,120 के आसपास है, वहां तक हम सस्टेन कर जाएंगे। मैं एट दिस जंक्चर इस गैप अप के बाद तो बुलिश नहीं हूं, मतलब ये नहीं कहूंगा कि फ्रेश बाई करके चलिए, बट मैं शॉर्टिंग के बिल्कुल भी मूड में नहीं हूं, मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। ऑन द डिप जहां भी मेरे को रिजेक्शन कैंडल मिलती है मैं बाइंग करना ही पसंद करूंगा। अगेन उसका रीजन रिएटरेट कर देता हूं। पहली चीज, अभी तक तो पूपा जी कह रहा था, फिर अभी जब लोग बोलने लगे कि बड़ा रिपीटेटिव हो गया पूपा जी, तो मैं एक कैरेक्टर आपको याद दिलाता हूँ, मुझसे शादी करोगी में दुग्गल छाप थे, तो दुग्गल छाप कभी पुलिस वाले बन जाते थे, कभी चोर बन जाते थे, तो अब पूपा जी जो है दुग्गल छाप हो गए हैं। और अभी जो लेटेस्ट न्यूज आई है कि इनके जो वॉर मिनिस्टर हैं या डिफेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने वॉर स्टार्ट होने के पहले ब्लैक रॉक के डिफेंस फंड में इन्वेस्ट करने की कोशिश की थी, करोड़ों डॉलर, जो नहीं हो पाया था। लेकिन अब वो रिपोर्ट ब्रिटिश मीडिया ने पब्लिक कर दी है, क्योंकि दुग्गल साहब ने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को ये कह दिया था जब उनने स्टेटमेंट दिया था कि ATF फ्यूल खत्म होने वाला है हमारे पास, अब इस चीज को जल्दी निपटाओ सप्लाई चालू करने के लिए। तो एकदम ब्लंट स्टेटमेंट दिया था कि आप जाके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ले लो या अमेरिका से खरीद लो,
जब आप मेरी मदद करने नहीं आए तो मैं आपके लिए नहीं खड़ा हूंगा। तो ये चीज फिर अब पर्सनल लेवल पे बिटवीन लीडर्स होने लगी है। तो इस तरह के अब जो खोजी पत्रकार हैं ये खोज चीजें ले आएंगे। और आप बैठे कहाँ हैं? आप बैठे हैं एक्सट्रीम शॉर्ट पोजीशन पे। 2,64,000 फ्यूचर्स शॉर्ट है जो एक्सट्रीम शॉर्ट है। इसके नीचे हम एक ही बार गए हैं और जब गए हैं तो 1000 पॉइंट की अपमूव आई है। फ्यूचर प्लस ऑप्शन मिला के अब 8,60,000 कॉन्ट्रैक्ट पे शॉर्ट है। लास्ट टाइम जब हम 8,60,000 से बढ़ के 3,52,000 आए थे तो निफ्टी पे 1000 पॉइंट की अपमूव आई थी। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करने की गलती नहीं करूंगा। एक छोटी सी अच्छी खबर जैसी आ जाए, बढ़िया अपसाइड मूव बन गई, तो मैं शॉर्ट करने के बिल्कुल मूड में नहीं हूं। डिप पे जहां भी बुलिश एविडेंस मिलेगा मैं बाई करके चलूंगा। आखिरी एक चीज, क्रूड रह गया। क्रूड में लास्ट लेवल बचा है सपोर्ट WTI क्रूड फ्यूचर्स पे 99.43। जैसे ही ये टूटेगा $10 की डाउन मूव आना स्टार्ट हो जाएगी। 102.85 के आसपास खड़े हैं तो केवल $3 बचा है। ये टूटा तो फिर $10 और डाउन मूव आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक। अविनाश सर, अगर जो इस तरह की सिचुएशन जब भी हमने देखी है, और चाहे कोविड की हो या उससे पहले की हो, 2008 की हो, जब रिकवरी आती है तो काफ़ी तेज आती है। पुराने अनुभव ऐसे रहे हैं। इस बार क्या ऐसी एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं? आपका एनालिसिस क्या कह रहा है? और अभी की जो सिचुएशन है उसमें अभी क्या 1-2 दिन 4 दिन थोड़ा सा ऑब्जर्व करना चाहिए सिचुएशन को, मतलब अग्रेसिव पोजीशन लेने से पहले? अभी आपका सजेशन जो है वो रिटेलर्स के लिए क्या रहेगा? नहीं, देखिए मेरे ख्याल से जिनका नजरिया मीडियम टू लॉन्ग टर्म है उनको तो ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए। देखिए आज भले ही निफ्टी 500 पॉइंट ऊपर है, लेकिन ऐसे बहुत सारे ब्रॉडर मार्केट में मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियां अवेलेबल है जहां पे हमको लगता है कि नंबर्स अच्छे आएंगे। मिसाल के तौर पे मैं समझता हूं कि होटल सेक्टर में लेमन ट्री है, उसके बाद इंडियन होटल्स है, फिर उसके बाद वरुण बेवरेजेस है। ऑटो कंपोनेंट्स में मैं समझता हूं कि इंडिया निप्पॉन इलेक्ट्रिकल्स ये भी बहुत ही अच्छा विकल्प है। तो देखिए अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है और ऐसे समय पे ही आपको अच्छे शेयर्स अच्छे प्राइसेस पे मिलेंगे, क्योंकि जब मार्केट टर्न अराउंड करता है और बाउंस बैक देता है तभी ये सारे शेयर्स आपको ऊपर लेवल पे ही मिलेंगे। और मुझे लगता है फंडामेंटल्स इन कंपनीज की कुछ बदली नहीं है। देखिए हमने काफी प्रमोटर्स और कंपनीज में बात की तो उन्होंने कहा कि ऑन ग्राउंड तो डिमांड अच्छा है। इनफैक्ट इस बार ऑटो सेक्टर का चौथा तिमाही नंबर भी बहुत अच्छा आएगा, इंक्वायरीज भी काफी अच्छी है। तो ये वॉर का जो माहौल है वो एक सेंटिमेंटल इफेक्ट है, लेकिन जिनको पैसा अच्छा बनाना है मेरे ख्याल से उनको थोड़ा थोड़ा तो निवेश करना चाहिए, क्योंकि जब बाउंस आएगा विपुल तभी वो बहुत जोर का आएगा और तभी आपको सर्किट में स्टॉक्स मिलेंगे। तो ये आपको सोचना है कि अगर आपको थोड़ा अच्छा पैसा बनाना है तो ऐसे खराब समय में थोड़ा डिप्लॉयमेंट करिए और कम से कम 40-50% डिप्लॉय करिए। बैलेंस 40-50% बैलेंस पे रखिए, क्योंकि अगेन जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कैसा बदलता है हमको पता नहीं है। बट ये राइट स्ट्रेटेजी रहेगी रादर देन जंपिंग व्हेन द मार्केट्स हैव गॉन अप। ठीक, बिल्कुल सर। और इस बीच अपने दर्शक